करता हूँ कि इस शौचालय का पहले काफ़ी जर्जर स्थिति थी, सिंगल माले का शौचालय था। यहाँ की बस्ती दिन ब दिन बढ़ती गई, उस शौचालय में समस्या होती रही। मिलिंद नगर निवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं। त्रिपाठी जी का चौकी से सत्कार किया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ के सानिक नगर से, काल सम्राट नगर से हरीश भांजे के लिए निवेदन करूंगा कि आप इस श्रीफल तोड़कर इस शौचालय का विधिवत उद्घाटन करें। और आप सभी तालियों से जो इनका उत्साह बढ़ाइए। जय श्री राम। मैं त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष, इसे निवेदन करूंगा कि आप और सानिक नगर सेवक श्री हरीश भांजे जी, सानिक नगर देखिए आप आचार्य जी, देखिए इधर वैसे आप खुली अपने यहाँ। जय श्री राम। नगर निवासियों की तरफ से सत्कार किया जा रहा है। उपस्थित मुंबई भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी और यहाँ पे उपस्थित सभी जनता जनार्दन, मैं एक ही कहूँगा आचार्य जी कि सब इनके आशीर्वाद से यहाँ पे रोड का काम हुआ, उसी तरह रोड साइड गटर का भी काम हुआ। गलियों के आचार्य पवन त्रिपाठी जी है, उन्होंने हमेशा अच्छा मार्गदर्शन किया है, अच्छा सहयोग भी किया है। मैं एक ही कहूँगा कि आप दो शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस शौचालय के उद्घाटन में जिन्होंने इतना पुनीत कार्य किया, आप सभी लोगों के सहयोग से, ऐसे हमारे नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज चांदीवली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 164 में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नगर सेवक हरीश भांजे के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से, बड़ा वार्ड होने के बावजूद लेकिन इनके काम करने का तरीका यहाँ पे थमा नहीं है। 7 मार्च को नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन इनके काम करने का तरीका अभी तक थमा नहीं है। कहीं न कहीं तरीके से देख सकते हैं, हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि मुंबई के उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी के हाथों आज 2 मंजिला शौचालय का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, ये क्षेत्र स्लम इलाकों से भरा हुआ है। यहाँ पर न जाने कितने शौचालय का उद्घाटन का गवाह ये फ्लैश न्यूज रहा है। जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, ये रास्ता यहाँ पर हमने दिखाया था कि पूरे तरह से पानी भरा रहता था, लेकिन आज पूरी तरह आरसीसी बन चुका हुआ है। सबसे बड़ी समस्या आचार्य जी इस क्षेत्र की थी, वार्ड क्रमांक 164 की, पानी की, क्योंकि जो क्षेत्र उनको मिला था 2017 के अंदर पहाड़ी इलाके से भरा हुआ था। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, और उन्होंने 14 लाख लीटर पानी की भूमिगत टाँकी बनाने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन आज लोग श्रेय ले रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, इस वार्ड में हमारे नगर सेवक श्री हरीश भांजे जी ने जो काम किया है, इसकी जनता गवाह है। और जब आप जनता को जनार्दन मान करके जब कोई भी पुनीत कार्य करते हैं, तो ईश्वर आपकी मदद करता है, जनता आपकी मदद करती है। तो किसी को श्रेय लेने दीजिए। जनता को पता है कि हरीश जी ने काम किया है। इन्होंने जिस प्रकार से इस वार्ड में सभी प्रकार की जो समस्याएं थी 5 वर्ष में, किस प्रकार से उन समस्याओं से निपटारा मिले जनता को,
वह सभी कार्य करने का उन्होंने प्रयास किया है और जनता इसी प्रकार से उनको आगे भी आशीर्वाद प्रदान करेगी और यह सिलसिला उनका जारी रहेगा। आचार्य जी, मैं अब विषय पे आऊँगा, लेकिन आप एक आचार्य हैं, क्योंकि बोलते हैं आचार्य की वाणी देववाणी होती है। आपने आशीर्वाद दे दिया है कि 2017 में भी नगर सेवक आप थे और 2022 में भी आप होने वाले हो, तो कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद आपने दे दिया उनको। देखिए, जो जनता के लिए कार्य करता है, जनता उसको आशीर्वाद देती है और यहाँ पर यह दृश्य दिख रहा है, इनके वार्ड में यह दृश्य दिख रहा है कि जनता का आशीर्वाद इनके साथ है। आचार्य जी, महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक चल रहा है? कहीं ना कहीं लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी सरकार को हिंदू विरोधी बनाने के लिए नवनीत राणा, रवि राणा को आगे कर किरीट सोमैया पर हमला किया गया है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर? बीजेपी खामोश क्यों है? देखिए, बीजेपी बिल्कुल खामोश नहीं है। बीजेपी है जो कार्य कर रही है। हमारे विरोधी पक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी कोरोना के काल में जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण करके लोगों को किस प्रकार से राहत दिलाई जाए उसका कार्य किए और आज वह आप सभी लोग उसके साक्षी हैं कि किस प्रकार से उन्होंने विधानसभा के अंदर इस सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज करने का कार्य किया कि यह सरकार केवल भ्रष्टाचार कर रही है और यह लोग आर्थिक जो है घोटाला तो किए ही हैं, इन लोगों ने जो इन लोगों का वैचारिक था उसमें भी घोटाला किए हैं। इस कारण से महाराष्ट्र की जनता इस सरकार को माफ़ करने वाली नहीं है। त्रिपाठी जी, नवनीत राणा को पुलिस हिरासत में ले लिया, मातोश्री पे हनुमान चालीसा करने जा रहे थे वो, उन पर राजद्रोह केस भी लग गया है। देखिए, जब पुलिस से मिलने गए हैं आपके किरीट सोमैया जी, जबकि Z+ सुरक्षा रहने के बावजूद उन पर सैनिकों ने हमला किया, क्या देखते हैं आप? किस नजर देखते हैं कानून व्यवस्था महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की है? महाराष्ट्र सरकार कैसी कानून व्यवस्था है? देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र में तो आप यह सोच नहीं सकते थे। यहाँ पर एक प्रकार से यह जंगल राज है और यह जंगल राज इसलिए है क्योंकि एक PI से लेकर के होम मिनिस्टर तक सभी को हफ्ता चाहिए और सैकड़ों करोड़ का हफ्ता तय हुआ है, चाहे वह PI हो, सीनियर हो, CP हो। तो सभी लोग जब हफ्ते के लिए आप कार्य करेंगे तो इसी प्रकार का जंगल राज रहेगा। और तो जैसा आज हमारे नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हनुमान चालीसा यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर के पढ़ेंगे? तो यह हमारे जो हिंदू संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, उसको मानने वाला यह देश है, तो सभी के घर के सामने पढ़ा जाना चाहिए। क्या आपत्ति है किसी को? 3 मई को राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया हुआ है मंच प्रमुख कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरा तो मंच के लोग उतरकर रास्ते पर हनुमान चालीसा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष या अप्रोक्ष समर्थन रहेगा इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तरीके से चलने में विश्वास रखती है। जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर चलने का कार्य करेगी। कहीं ना कहीं त्रिपाठी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका अपनी स्पष्ट कर दी है। हरि भारतीय जी, कहीं ना कहीं आज बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा आज मैं कह सकता हूँ नौपाड़ा के लोगों के लिए और आपके पिछले 5 सालों कार्यों के लिए। मैं देख रहा हूँ कि पवन जी आज यहाँ पर पहली मरतबा आकर नौपाड़ा में यहाँ पर आपको आशीर्वाद दिए और आपके किए गए कामों का उन्होंने उद्घाटन किया है। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सबसे पहले आचार्य पवन त्रिपाठी जी का मैं जितना आभार मानूंगा उतना कम है, क्योंकि उनको मैंने कहा कि आपका समय मुझे चाहिए, शौचालय का लोकार्पण है, तो बोले अरे बहुत अच्छा काम है, मैं आता हूँ करके। इसके लिए पहले मैं आभार मानूंगा। और आप देख रहे हैं कि शौचालय का निर्माण अच्छा हुआ है और आपने हमेशा देखा भी है कि शौचालय हो, गली हो, रोड हो या और भी जो नगर सेवक के काम है वो जो 5 साल में जो करने चाहिए वो मैंने करके दिखाया है। हरि भारती जी, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो किए गए कामों की लोग श्रेय लेने की आज होड़ मचा दिए हैं। उस पर आपको क्या लगता है कि किस तरह ये राजनीति किस तरह की स्तर तक चली गई है? ऐसे है, आज भारतीय जनता पार्टी का एकमेव नगर सेवक हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ के जो स्थानिक विधायक है, शिवसेना के विधायक है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है। मैंने जैसे अभी आपके जानकारी के लिए बताऊंगा, मैं 1 हफ्ते पहले उन्होंने एक कार्यक्रम लिया था, तो उसके पहले मैंने एक चैलेंज किया था उनको कि उन्होंने कहा था कि FIR नहीं हुआ है मेरे पे और मैं लोनावले घूमने गया था, तो मैंने खुद उनको बोला था कि आपके पास अगर वैसा भी सबूत है, फ़ोटो है, वीडियो है या कुछ भी है, तो आप पब्लिक के सामने लेके आइए, मैं राजनीति छोड़ के मैं मेरे गांव चले जाऊंगा। और वो चैलेंज, और
तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उसी तरह मैंने कहा था कि महानगर पालिका का निधि है नगर सेवक ही ला सकता है, नगर सेवक के मार्फत ही होता है। अगर आमदार महोदय जी को काम ही करना है तो उन्होंने महाड़ा का निधि से काम करना चाहिए। तो मैंने तभी बोला था कि आपको अगर उस कार्यक्रम में उन्होंने एक अपने नगर सेवक विजू सिंधु के लेकर आ गया था कि विजू सिंधु के प्रयास से ये सारी टाकी कार्यक्रम का आयोजित किया था। महानगर पालिका जैसा आपने आरोप लगाया था ना कि आमदार का फंड इसमें लगता नहीं महानगर पालिका के अंदर, तो उन्होंने इसके लिए इसको जॉब में अपने नगर सेवक को यहाँ पर ले गया था। बराबर उनके नगर सेवक, लेकिन उनके नगर सेवक ने उनके वार्ड में काम किया ना। अभी कैसे है कि जो महानगर पालिका का ये है, जैसा अधिनियम 1888 का अगर आप देखोगे तो एक स्थानिक नगर सेवक की अपने वार्ड में, बल्कि बाजू के वार्ड में नहीं आप प्रपोज कर सकते, अपने वार्ड में जो भी सुविधाएं है वो प्रपोज करती है और बाद में महानगर पालिका उसको बनाने का ये करती है, चालू करती है। ये माना जाए कहीं ना कि आपके वार्ड की किए गए जो काम थे उसको श्रेय लेने के लिए आज होड़ मच गई, मानते नहीं मानते इस बात को? मानते हैं, लेकिन एक ही कहूँगा, जैसे आचार्य जी ने कहा, जनता जनार्दन होती है, पब्लिक सब जानती है और भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के वजह से, विश्वास के वजह से आज यहाँ पे काम हुए हैं। और आज आप देख सकते हो महाविकास आघाड़ी सरकार जो बैठी हुई है वो काम तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जैसे मेरे से ज़्यादा आचार्य जी ने बताया है, मैं उससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। ये थे आचार्य पवन त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हरीश भारदिंगे जी। कहीं ना कहीं पूछे गए हर सवाल का उन्होंने दिया है बेबाकी से जवाब। कैमरा में जगन साथ मैरेज पॉल विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज, वार्ड क्रमांक 164 9 पाड़ा से। We'll be right back.